बहुत बड़ी खबर है ये, और सबसे बड़ी बात जो है वो पीएमएलए कोर्ट की टिप्पणी है ईडी के ऊपर। और संजय राउत के लिए राहत तो है ही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद दुबे जो प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, निरंजन शेट्टी प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, विजय चोरमारे वरिष्ठ पत्रकार। निरंजन शेट्टी, कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर आपकी पहली प्रतिक्रिया? काफी सख्त शब्दों में ईडी ने, बल्कि ईडी की नियत पे भी सवाल उठाया है और कहा है कि अपनी मन मर्जी से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया, और उसमें कई लोगों के नाम दिए हैं। राकेश A1 जो आरोपी हैं, सारंग हैं, MH माडा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि जिम्मेदार हैं इस कारनामे के लिए, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। और सख्त शब्दों में ये कहा कि संजय राउत को गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं है, नो रीजन। और जो दूसरा सिविल मामला है उसमें प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नगमा जी, मैं अपनी प्रतिक्रिया में ये कहना चाहूंगा कि जो भी अभी संजय राउत जी के संदर्भ में आपने कहा कि ईडी के संदर्भ में, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ईडी का प्रवक्ता करके नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। बिल्कुल, मैं आपसे ईडी के प्रवक्ता के सामने तौर पे नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ नंबर पॉलिटिकल रिएक्शन। नंबर दो, जहां तक हाँ, आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ जो ईडी के खिलाफ कहा गया है उस पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ईडी एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उस पर उन्होंने जो कार्रवाई की होगी, हमने उस वक्त भी जब संजय राउत जी के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई हो रही थी, हमने कहा कि इसको उन्होंने फेस करना चाहिए। हमारे स्वयं के जो आज उप मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा था कि कोई अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आप जाइए, उनसे बात कीजिए और आपके साथ जो भी पेपर्स होंगे उनको दिखाइए। न्याय जो भी न्याय प्रविष्ट होगा और न्यायालय तय करेगा, वो आपको वैसे छूट मिल जाएगी। अब रही बात जहां तक जोश और जल्लोश की बात करें, तो मुझे लगता है कोई ऐसा योद्धा नहीं आया जो सरहद पर लड़कर यहाँ पर बहुत पाकिस्तान में लड़कर आया और यहाँ पर इतने जल्लोश मनाने की जरूरत। वो बेल पर छूटे हैं, उन पर कुछ आरोप है, उस आरोप को निश्चित ही समय रहते कहीं ना कहीं उनको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए, ठीक कहा आपने कि ऐसा नहीं कि कोई जंग जीत कर आए हैं, आरोप है भ्रष्टाचार का और उसमें बेल पर छूटे हैं, तो अभी ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से रिहा हो गए हैं। आनंद दुबे, इसमें बहुत ज्यादा जश्न मनाने की बात नहीं है, बहुत बड़ी राहत नहीं है। 2 लाख रुपए के मुआवजे पे, बॉन्ड पे उनको बेल मिल रही है, और जो आरोप हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो अभी आगे उसका जवाब तो देना होगा। नगमा जी, सत्य को परेशान तो किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं। आज यह कथन एक बार फिर सत्य साबित हुआ। देखिए, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि संजय राउत साहब को बदले की भावना के तहत फंसाया जा रहा है। वह केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, वह केंद्र सरकार का हर बार पुरजोर से विरोध करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। ये उसकी सजा मिली है उन्हें। वो न तो पत्राचाल केस में दोषी हैं, न उन्होंने कोई गड़बड़ी में हिस्सेदारी की है। आज जिस प्रकार से ईडी को कोर्ट में फटकार लग रही है, क्या अभी भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं? और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र संस्था है। अरे स्वतंत्र रहने कहां दिया? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में दुरुपयोग किया गया है विपक्ष के ऊपर, यह दुनिया ने देखा है, यह जग जाहिर है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को 100 दिन आपने जेल में रख दिया बिना उसकी कोई गलती हुए, केवल इसलिए कि वो आपका विरोधी है, आपको राजनीति में हराना चाहता है। आप राजनीति में हार और जीत चुनाव में देखिएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को जो एक राज्यसभा सांसद है, जो पत्रकार है, जो इतना वरिष्ठ नेता है एक पार्टी का, आपने उसको उठाकर इसलिए अंदर कर दिया क्योंकि वो आपकी कुरीतियों का, नीतियों का विरोध करते हैं बार बार। अगर यही प्रथा लोग निरंजन जी इसका जवाब देना चाहेंगे? आपने आरोप लगाया है कि ईडी स्वतंत्र नहीं है और चूंकि वो सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे संजय राउत, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। निरंजन शेट्टी, नहीं, मैं नगमा जी इनसे बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि पत्राचाल की अवस्था देखिए, उस सिद्धार्थनगर में इनके जाने को कहिए। आज जो उद्धव गट के जो प्रवक्ता हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज जो 670 के ऊपर से जो रहवासी वहां पर रहे होंगे, वो उनके आंख में से आंसू आते होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो घपलेबाजी कर के जो गुरु आशीष जो कंपनी थी उनको जो यहाँ पर उन्होंने
वो डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी दी थी और बाद में इन्होंने 9 डेवलपर्स को किस प्रकार से बेचा। आरोप तो है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यदि कोर्ट ने जो भी निर्णय किया होगा, यदि स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या आज कोर्ट में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता? तो आप ये मत कहिए कि वो स्वतंत्रता नहीं है। और इतनी भी कोई जोश मनाने की आवश्यकता नहीं है। आज वो बेल पर छूटे हैं और निश्चित ही अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी या जो भी होगा वो स्वतंत्रता है। कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोर्ट के में नहीं, पर ईडी के नगमा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए नगमा जी। मैं ये कह रहा हूं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगा है पत्राचाल का। आप पत्राचाल के असली दोषियों को क्यों पकड़वाने में मदद नहीं करते? जब कोर्ट कह रहा है कि इनका कैद जो है वो अवैध है, ये जेल जाना बनता नहीं, ये दोषी बनते नहीं, उसके बावजूद केवल इसलिए कि संजय राउत जी सुबह से शाम तक आपकी सरकार को घेरने का काम करते हैं, इसलिए आप उन्हें अंदर डालेंगे या उन सभी विरोधियों को अंदर डालेंगे? बात ठीक है। आनंद जी एक मिनट जवाब सुन लीजिए। निरंजन जी जवाब देना होगा आनंद दुबे की बात का, जो कोर्ट ने भी कहा है। कोर्ट तो ये कह रहा है कि एक मिनट, कोर्ट का ये कहना है, मैं बता दूं, पीएमएलए कोर्ट की टिप्पणी आपने भी सुनी होगी, पर वो साफ कह रहा है कि गिरफ्तारी ही अवैध थी और जो मुख्य आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ा गया है, जो जिनकी वजह से ये पूरा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ, इनकी तो गिरफ्तारी का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने इस्तेमाल किया है शब्द पीएमएलए कोर्ट ने, नो रीजन। देखिए मेरे सामने कोर्ट की टिप्पणियां नहीं है, परंतु यदि हम मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो तथ्य है, उस तथ्य के आधार पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, यदि ये मेरे मित्र कह रहे हैं कि उनको अलग दोषियों को पकड़ना चाहिए, तो 2.5 साल तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं संजय राउत जी ने जब इनके ऊपर आरोप लगे उनकी सरकार के रहते हुए उनको सामने लेके आए? यदि वो गुनहगार नहीं थे तो जो गुनहगार थे उनको सामने लाते, उनके सामने आरोप लगाते। माड़ा भी उनके अंदर थी, मुख्यमंत्री इनके पास थे, सभी आरोपियों को कटघरे में लेके आते। विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, ये कह रहे हैं कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर आपने नहीं देखा, लेकिन जो कंक्लूजन, जो टिप्पणियां हैं पीएमएलए कोर्ट की, मैं एक बार बता देती हूँ क्या लिखा है। विजय चोरमारे जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इसके ऊपर। कोर्ट ने जो बहुत सारी टिप्पणियां की उसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम एंड एक्सेप्शनल पावर ऑफ इफेक्टिंग अरेस्ट which ought to have been used very very sparingly, मतलब कम इस्तेमाल करना चाहिए, has been used by the ED investigating officers under section 19। और लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन लिखा है hence on this account alone the question of attracting rigors of stringent twin conditions under section 45 of the PML Act does not arise and both accused cannot be detained by the judicial custody henceforth for the same। और ये भी कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गिरफ्तार करने का कोई रीजन नहीं था, नो रीजन, और अवैध है, ये इलीगल है गिरफ्तारी। तो विजय चोरमारे, बड़ी राहत है संजय राउत के लिए, जाहिर सी बात है। विजय चोरमारे जिस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़े थे विजय चोरमारे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इसके ऊपर। नगवा जी, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और उसके लिए मैं आपको जो संजय राउत की गिरफ्तारी का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग तक ले जाता हूं। देखिए, जिस दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के खिलाफ एक वक्तव्य किया था, महाराष्ट्र के खिलाफ एक वक्तव्य किया था, तब उनके खिलाफ, हेलो जी हाँ सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। हाँ, जब वो वक्तव्य किया था महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र के खिलाफ कि ये मुंबई में अगर गुजरात के और राजस्थान के लिए लोग नहीं होते तो मुंबई में क्या रहता, तब राज्यपाल के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में, मुंबई में एक बड़ा आंदोलन उभर रहा था। पूरा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था। एक दिन आंदोलन चला और आगे वो हफ्ता भर आंदोलन चलता रहता, मगर दूसरे ही दिन रविवार था, ये शनिवार को वक्तव्य सामने आया था राज्यपाल जी का, और रविवार था, रविवार सुबह 6 बजे ईडी के अफसर संजय राउत के घर गए थे और जो विषय बीजेपी के खिलाफ का जो विषय मीडिया में हफ्ता भर चलता था वो विषय एक दिन में बंद हो गया था। और सुबह 6 बजे जब ईडी के अफसर संजय राउत के घर पहुंचे थे तब से वो राज्यपाल के खिलाफ का जो वक्तव्य था वो वक्तव्य मीडिया से गायब हुआ था और संजय राउत का जो सब विषय चल रहा था वो विषय आगे चलने लगा। मुझे लगता है ये टाइमिंग भी जो ईडी ने चुना था वो एक इस टाइमिंग से ही साबित होता है कि ये कार्रवाई ईडी की नहीं थी,
एक कार्रवाई बीजेपी की थी, जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा महाराष्ट्र में फूट रहा था। उस गुस्से को नजरअंदाज करने के लिए जल्दी में संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की थी। संजय राउत के खिलाफ जो आरोप है, उस आरोप के बारे में आगे भी बहस चलती रहेगी, कोर्ट में बातें साफ हो जाएगी, मगर ये कार्रवाई तो राजकीय ही थी, इसके बारे में किसके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। ओके, पर वो उनको सिर्फ बेल मिली है, 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बेल मिली है, ऐसा नहीं कि वो निर्दोष साबित हुए हैं। तो संजय राउत की मुश्किल जो है वो खत्म नहीं हुई है, जैसा निरंजन जी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो छूट गए हैं, उनके ऊपर आरोप है और उसे साबित करना होगा। विजय चोरमारे, नगमा जी सुनाई नहीं दिया मुझे प्रश्न। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बरी हो गए हैं, बेल मिली है उन्हें। निरंजन शेट्टी ये बात पूछ रहे थे कि ऐसा उनके ऊपर आरोप तो है ही, तो उनको वो निर्दोष हैं ऐसा साबित करना होगा। भी ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। हाँ, ये तो सही है। जो आरोप है वो आरोप पर बहस चलती रहेगी। उस आरोप के बारे में ईडी ने बीच में जब से संजय राउत को गिरफ्तार किया है, तब से ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से कुछ बातें संजय राउत के खिलाफ, प्रवीण राउत के खिलाफ, जो पत्राचाल का जो सब्जेक्ट विषय है, उस विषय में जो कुछ आर्थिक बातें हुई, उसके बारे में ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से मीडिया में बहुत सारी बातें फैलाई गई है। उसमें सच्चाई क्या है वो पर कोर्ट में साबित हो रहे हैं, उसके बारे में बीजेपी की और शिवसेना के प्रवक्ता की बात अलग होगी, मगर हमें जो कोर्ट में क्या होता है उसके बारे में आगे ये देखना चाहिए। और तब संजय राउत का जो व्यवहार है उसके बारे में बातें करनी चाहिए। मगर ये बात तो सही है कि ये कार्रवाई जो राजकीय है, इसके पीछे ईडी को बीजेपी ने उकसाया है। निरंजन जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आप अभी कह रहे थे ये बात कि ईडी जो है वो स्वतंत्र है, हमारा हस्तक्षेप नहीं है। विजय चोरमारे जो टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक था पूरा मामला और ईडी को उकसाया है बीजेपी ने। आप जवाब देना चाहेंगे इसका? निश्चित ही नगमा जी, मैं जानता हूँ विजय चोरमारी जी बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार है और सम्मानित पत्रकार है। निश्चित वो अपनी राय रख सकते हैं, उनका एक देखने का दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब संजय राउत जी को बुलाया गया और जिस वक्त इनका कहना है, जिस चश्मे से वो देखना चाहते हैं कि वो इसलिए किया गया ताकि वो राज्यपाल ने किए गए जो भी उद्घोषण किया था वो हफ्ता भर चलता। अभी ये उनके विचार हैं कि इस प्रकार से वो चलता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल इस प्रकार से चलाते होंगे। हाँ, टेबल स्टोरीज जरूर लिखे जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ईडी ने इस प्रकार की कोई प्लानिंग की होगी और वहां पर गवर्नर जी को इस प्रकार के भाष्य करने के लिए प्रवृत्त किया होगा। देखिए, संजय राउत जी को उन्होंने समन किया था जून महीने में और ये जो उनका अरेस्ट हुआ था वो जुलाई महीने में हुआ था। तो इस प्रकार से उसको दोनों को राजकीय इसमें जोड़ देना और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, उसको जोड़ देना मुझे लगता है संयुक्तिक नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से चोरमारे जी से विनती करना चाहूंगा कि वो अपनी राय रख सकते हैं, वो स्वतंत्र है। निश्चित ही एक फोर्थ स्टेट है हमारे जी। पर जो मैं आपसे एक और आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस बात पे कि ईडी की नियत पर एक तरह से कमेंट किया है पीएमएलए कोर्ट ने। वो साफ कह रहा है कि माडा जो हो गया उसको वो हर स्टेज में इसमें इन्वॉल्व था, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। राकेश और सारंग जो है उनके मिसडीड्स के लिए। नगमा जी, इसमें सिर्फ मैं एक जानकारी आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाए। जो भी आरोप लगाए गए उन 9 डेवलपर्स के उन्होंने लगाए थे। उन्होंने इसके बारे में जब ये गुरु आशीष कंपनी ने उनको एफएसआई बेचे, मैं नगमा जी बता देना चाहता हूं, मुझे पूरा करने दीजिए। जब उसके पश्चात आज से 10 साल 15 साल पहले जब उन्होंने इस प्रकार के गलत काम किए तो उन 9 डेवलपर ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसके कारण ये पीएमएलए और यहाँ पर जो ईडी उनका हस्तक्षेप रहा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया या ठीक है, आपने जो कहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि ईडी की नियत पर एक तरह से टिप्पणी आप मानते हैं ये बात कि ईडी के ऊपर जिस तरह की सख्त टिप्पणी की गई है, क्योंकि कह रहे हैं कि राकेश और सारंग, Rakesh and Sarang, for their misdeeds and being the main accused person, admitted the same by affidavit of Sarang Vadhavan, were not arrested by the ED, but they have been left scot-free. At the same time, Praveen Raut was arrested for civil dispute, whereas Sanjay Raut for no reason.
तो ये बहुत सख्त टिप्पणी है ईडी की नीयत नगमा जी पे। एक 30 सेकंड में इसमें आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। जी। ये जो मिस्टर वाधवान जी के संदर्भ में आप बात करें, इसी कोरोना पीरियड में एक कमिश्नर ने जो आज पुणे में है वहां पर, और उस वक्त वो उनको कोरोना पीरियड में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया। ये था जब मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे थे, तो वाधवान को किस प्रकार से सहायता मिलती थी, ये मैंने इसीलिए तो पहले कहा कि 2.5 साल पहले उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। विजय चोरमारे जी, सवाल का आप थोड़ा सा जवाब देंगे? विजय जी, आप सुन सकते हैं हमें? विजय जी, जो बात अभी जो सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आप इसका जवाब देंगे कि ये जो बातें अब सामने आ रही हैं, या पहले जब इनकी सरकार थी तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? इसमें बीजेपी का हस्तक्षेप है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बने नगमा जी, फैसिलिटेट बने। कोरोना पीरियड में एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते थे। ठीक है, उन्होंने विजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आ रहे हैं आपके आवाज। हाँ, आपने सुना निरंजन शेट्टी क्या कह रहे थे? नहीं, निरंजन शेट्टी क्या बोले मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, आप दुबे साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, निरंजन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो एक कभी नहीं कहेंगे कि मैं ईडी का भी प्रवक्ता हूं। खैर, ये उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा आरोप है कि यह षड्यंत्र था संजय राउत जी के खिलाफ। यह राजनीति में बदले की भावना से प्रेरित एक कार्रवाई थी। जानबूझकर संजय राउत जी को जेल में भेजने का काम ईडी ने और उसके पीछे महाशक्ति ने किया है। और मैं चोरमारे साहब का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने टाइमिंग जो बताया है वो बेहतरीन टाइमिंग था, क्योंकि अगर उस समय संजय राउत जी को नहीं रोका जाता तो संजय राउत जी पूरा दिन बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते। इसलिए उनकी आवाज बंद करने के लिए उनको गलत तरीके से फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया। 100 दिन के करीब व्यक्ति जेल में सजा काटे हैं, अंत में कोर्ट कह देगा निर्दोष थे, तो उस व्यक्ति का 100 दिन कहां आएगा? अभी भी ये सिर्फ बेल है, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, तो वो आगे बात चलेगी। उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है नगमा जी। नहीं, कोर्ट ऐसा कह रही है कि उन्हें बिना किसी वजह गिरफ्तार किया गया है, पर कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो काफी सख्त हैं। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। कोर्ट ने ईडी के ऊपर जो सख्त टिप्पणी की है उसमें कहा है कि गिरफ्तारी जो थी प्रवीण राउत और संजय राउत की वही अवैध है, उसकी कोई वजह नहीं है। सिविल डिस्प्यूट के मामले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया, जबकि जो मुख्य आरोपी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक काफी बड़ी खबर है, बड़ी बात है। ईडी की गिरफ्तारी, उसके ऊपर पीएमएलए कोर्ट जो है वो सवाल उठा रहा है।